गणेशाय नमः। बेस ज्यादा। श्री लक्ष्मी नारायण नमः। श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। वंशी विभूषित कया नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरबिंद नेत्रात् कृष्ण परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। अपने अपने घरन की सब काहूँ का पीर और तुम्हें पीर सब घरन की। धन्य धन्य रघुवीर। आइए हनुमान जी विराजिए कथा करूं मति अनुसार और निज आसन पर आई के सदा करो कल्याण। परम मंगलमय परात पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय वांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण एवं सज्जन वृंद कथा परीक्षित जो इस कथा के आयोजक हैं जो सुन रहे हैं श्री रविंद्र कुमार उपाध्याय सापत्नी उपाध्याय परिवार। दाहिने भाग में विराजमान पिताश्री कलाकार बंधु हमारे सागर भैया। कथा पांडाल में उपस्थित हमारे लेखपाल साहब वो भी आज कथा में आए हैं। आइए कथा प्रारंभ करने के पूर्व मन और वाणी को पवित्र कर लेते हैं। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लेते हैं। उसके बाद कथा के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। अरे कितने लोग हो तो मन मीठी मीठी ताली बजाते हुए बड़े भाव से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
हे नाथ नारायण वासुदेव। पितुमातु स्वामी सखा हमारे, मातृ स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे हरि जय हो। हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलेंगे? बोल दीजिए राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, अयोध्या धाम की जय। आइए हम सभी लोग, देश बहुत है भैया, पंचम स्कंद में प्रवेश करते हैं, जिसमें प्रिय व्रत की कथा है। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित महाराज, प्रियव्रत बड़े प्रतापी राजा थे। प्रियव्रत को 10 पुत्र हुए, जिनमें 3 विरक्त हो गए और 7 को एक एक खंड का राज दे करके मुक्ति पाने के लिए ये घरबार छोड़ करके चले गए। प्रियव्रत जी महाराज जम्बूद्वीप के अधिपति बने अग्निध, इनके 9 बेटा हुए। इन्होंने जम्बूद्वीप को 9 खंडों करके पुत्रों में बंटवारा कर दिया। पहला खंड है अजनाभ, जिसके अधिपति बने महाराज नाभि। इनका विवाह मेरु देवी से हुआ, इनकी कोई संतान नहीं हुई, तो पुत्रेष्टि यज्ञ में भगवान प्रसन्न हुए और ऋषभ देव के रूप में प्रकट हुए। ऋषभ देव जी महाराज 24 अवतारों में एक अवतार है। बोलिए ऋषभ देव जी महाराज की जय। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए। 12 वर्ष तक इंद्र ने वर्षा नहीं किया, तो ये संकल्प मात्र से ही वर्षा करवा दी। इतना प्रतापी थे। और भैया इंद्र की भी 2 संतानें हैं, एक का नाम जयंत
और जयंतिका। जयंतिका जो है इनकी बेटी है इंद्र की। जयंतिका का विवाह ऋषभ देव से हुआ। इनसे 100 पुत्र हुए, 100 में से 81 कर्मकांडी ब्राह्मण हुए और 9 योगेश्वर हुए, जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत, जिनके प्रताप से इस अजनाब खंड का नाम भारत वर्ष रखा गया। बोलिए भारत माता की जय। अंत में ऋषभ देव परम गति को प्राप्त हुए। तो आइए हम सभी लोग भरत जी के चरित्र को सुनते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ऋषभ नंदन ऋषभ जी के पुत्र भरत सम्राट बने, राजा बने। इनके 5 पुत्र हुए भैया। बड़े पुत्र सुमति को सत्ता का भार सौंप कर ये कहाँ चले गए? गांडुकी नदी के किनारे, एक नेपाल में है, जहाँ पर शालिग्राम भगवान प्राप्त होते हैं। गांडुकी नदी में इतना तेज धारा है कि बड़े बड़े पत्थर ऐसे जो है घूमते घूमते छोटे छोटे हो जाते हैं। तो गांडुकी नदी के निकट जब ये गए तो एक दिन ये पूजा बंदन कर रहे थे। तो जब पूजा कर रहे थे तभी एक हिरणी थी, उसका गर्भा था। सिंह की दहाड़ सुनी तो तुरंत उन्होंने वो हिरणी जो थी पानी में छलांग लगा दी, डर के मारे। हिरणी तो एक बच्चा दे करके मर गई और वह बच्चा पानी में बहने लगा। और जब पानी में बहने लगा तो वो भैया करुणाशील थे, वो उसको बचाने के लिए दौड़ पड़े। वे करुणाशील न देख सके उसकी चितमन उसकी तड़फन, ला करके उसे लगे करने लाल की तरफ तरह लालन पालन। थोड़ा टेबल बढ़ा दो भैया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब भैया उस बच्चे को लेकर के आए तो जहां पे वह फिर वैसे कि 100 माला करते थे। अब भैया उनके याद में हिरणी के बच्चे को देखने लगे तो 100 माला की जगह अब 80 माला होने लगा, 20 माला मोह माया में फंस गए। वह हिरण का बच्चा जो है धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब लगाव ज्यादा बढ़ गया, बच्चे की तरह मानने लगे कि हिरण हमारा, ये हमारा हिरण, ये घास लाते फूस लाते खिलाते। तो एक दिन हिरण का जो ये बच्चा था एक दिन जंगल में भागा तो थोड़ी दूर गया, लौट आया। दूसरे दिन फिर भागा, कुछ दूर और गया, फिर लौट आया। और जब तीसरे दिन भागा तो लौट करके आया ही नहीं। अब जब लौट करके नहीं आया तो भरत जी उसकी याद में रोने लगे। अब सोचिए, और रोते रोते शरीर कमजोर हो गया, भोजन पानी त्याग दिया और रोते रोते ही मर गए। अब भैया मरते समय जिसकी याद करोगे अंत में फिर अगले जन्म में वही बन करके आओगे। अब हिरण का याद कर करके मरे तो ये अगले जन्म में हिरण बन के आए, मृगा बन के आए। एक मृगा के संग ते भरत धरी मृग देह, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत स्नेह। बताइए, भरत जी केवल एक हिरण के बच्चे को याद में मरे तो हिरण हो गए, और हम लोग तो सबसे प्रेम करते हैं। हम लोगों की क्या गति होगी है? बेटा पुत्र दादा दादी, भगवान का यादें नहीं हो पाता है ज्यादा। कालांतर में
कुछ दिन के बाद फिर वो बच्चा हिरण जो बने थे वो भी मृत्यु हो गई। तीसरा जन्म हुआ इनका। जब तीसरा जन्म हुआ तो ये अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। फिर ब्राह्मण हुए। ये 9 भाई थे। तो 9 भाई में सब तो बहुत बढ़िया कर्मकांडी थे, वेद पाठी थे और इनको भी सब कुछ आता था, क्योंकि 3 जन्मों का इनको अभ्यास था, सब कुछ जानते थे, याद सब कुछ था। लेकिन पिताजी कहते भैया गायत्री मंत्र बोल दो, तो ये बोलते नहीं थे, एकदम मौनी हो जाते कि हमको याद ही नहीं था। क्योंकि वो सोचने लगे अगर बोलूंगा तो बोलने से ही प्रेम बढ़ता है, मैं बोलूंगा ही नहीं। स्कूल में नाम लिखाया गया तो स्कूल में भी नहीं बोले। तो स्कूल के जो गुरुजी थे इनका नाम रख दिए जड़ भरत। जड़ माने मूर्ख। ये मूर्ख है, काबू अर्थ का नहीं है, इसका नाम है जड़ भरत। इनके माता पिता जो थे स्कूल से नाम कटवा दिए, कहे जब पढ़ेंगे नहीं तो क्या हो सकता, जब बलबे नहीं करेंगे घर पे रहने लगे। कुछ दिन व्यतीत तो हुआ, इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। और भैया जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो भाई का सहारा नहीं बनता है। बहुत बिड़रे घर है कि जो भाई का सहारा बने। हाँ? अब 9 भाई जो थे इन्होंने कहा कि ये केवल खाता है और घूमता है मोटी तोंद लेकर के, कुछ न काम के न काज के, और दुश्मन हजार। अब क्या हुआ, इन्होंने कहा कि हे भैया भरत तुम चले जाओ खेत में, और खेत में चले जाओ, धान का मैं बेरन डाला हूँ, जो ये बेरन पड़ता है सावन भादों में से कुछ पड़ता है, जाकर के चिड़िया हटाओ, चिड़िया चुगने ना पावे बेरन, नहीं खा लेगी तो बड़ी दिक्कत होगी। अरे लोटा भर पानी दे जो तुम्हें, भर पेट उसे तुम भोजन दो। और यही नहीं, ठोकर खा कर गिर जाए कोई, हाथों का उसे सहारा दो। ठोकर खाया हुआ व्यक्ति हो तो उसको जरूर सहारा दे देना चाहिए। भरत जी महाराज खेत में पहुंच जाते हैं। तो जब खेत में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि तमाम चिड़िया ची ची चू चू करती हुई खेत पे मड़रा रही हैं, चुगने के लिए धान का भी। तो भरत जी ने कहा कि राम जी का चिड़िया और राम जी का खेत तो मैं क्यों हड़ाने जाऊं। और बुलाने लगे, आओ चिड़िया आओ, चुनो जितना चुनना हो, हैं? और कहने लगे कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ चिड़ैया भर भर के। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ चिड़ैया भर भर के। चिड़िया राम जी का खेत, खाओ चिड़ैया भर भर के। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ चिड़ैया भर भर के। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ चिड़ैया भर भर के। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ चिड़ैया भर भर के। राम जी की चिड़िया। चिड़ियों को बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम भी आओ, तुम भी आओ, आओ चुनो। तब तक भाई लोगों ने सोचा कि चल करके देखते हैं कि भरत जो है खेती को देख रहा है कि नहीं देख रहा है। और जब आकर के देखे तो और बुला बुला करके खिला रहे हैं, भैया देखो। और जैसे ही मारने के लिए दौड़े उनको भी करंट लग गया। जैसे बिजली का तार गया है, इसको चाहे आप पकड़ोगे तो आपको भी मारेगा, दूसरा कोई पकड़ ले आपको तो उसको भी मारेगा। अब भक्ति का नशा उनको भी पड़ गया और वो सब भी बुलाने लगे, कहे आओ चिड़िया
आम जी की चिड़िया राम जी का खेत, हाँ चिड़ैया भर भर पे। आवाज दिया बहुत गड़बड़ है। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, हाँ चिड़ैया भर भर पे। तारीफ से सेवा करते हुए हाथ ऊपर करके जय हो। और किसी कवि ने कहा है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। दस मलूका कह गए सबके दाता राम। दास मलूका कह गए सबके दाता। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, हाँ चिड़ैया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, हाँ चिड़ैया भर भर पे। अब जो भाई लोग आए थे उनकी जो है नशा टूटा, तो कहने लगे कि ये क्या कर रहे हो भरत जी, तुम बुला बुला करके खिला रहे हो चिड़िया को। मारने लगे, डांट दिए, कहे तुम घर रहने लायक नहीं हो, तुम तो घर चापर कर दोगे। और घर से उनको बाहर निकाल दिए। अब ऐसे भैया जिनको दाल भात पूरी सब्जी रबड़ी रसमलाई छेना मिलता है वो दुबले पतले से ही दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जिनको फुल्का और नमक मिल जाए, नमक रोटी, वो बढ़िया खाएंगे और मोटे तंदुरुस्त बने रहेंगे, न कोई बीमारी न कुछ। तो इनको तो केवल रोटी और नमक दे देती थी भाभी लोग, लेकिन तब भी ये मोटे तगड़े बढ़िया अपना कहे हमारे राम जी हैं, हम चल रहे हैं। घर से निकल पड़े फकीरी में, और बड़ा सुंदर भाव कवि ने दिया है, वह हरी मौज फकीरा रे, 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 हरी मौज फकीरा रे, वह हरी मौज फकीरा रे, हरी मौज फकीरा रे, हरी। कभी कहता है, कभी तो सोते रंग महल में, 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 कभी गली का हीरा दी, हरी मौज फकीरा रे, जय हो हरी, हरी मौज फकीरा रे। अरे इतने लोग हम बड़े भाव से कभी कहता है, कभी तोड़े साला तो साला, फिर ओढ़े साला तो साला, कभी तोड़े साला तो साला, कभी तोड़े साला तो साला, कभी कुदड़िया हीरा दी, हरी मौज फकीरा रे, हरी मौज फकीरा रे, हरी मौज फकीरा रे, हरी मौज फकीरा रे। ताली से सेवा करते हुए जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाथ ऊपर करके क्या बोलेंगे, कितने लोग हो, और जोर से बोल दीजिए, बोले राधे 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 राधे।
रास्ते में जा रहे थे, तब तक जो है चोरों का सरदार एक था, वो माता जी के दरबार में ये विनती किया था कि हमारा ये काम अगर सिद्ध हो जाता है तो मैं एक मोटे तगड़े ब्राह्मण का बलि दूंगा। तो उसका काम सिद्ध हो गया चोरों का सरदार का। और जब सिद्ध हो गया तो रास्ते में ये जा रहे थे, भरत जी महाराज तुरंत पकड़ लिया, कहा है कि ये मोटा तोंद वाला है, इसको ले चलते हैं, इसी की बलि को देते हैं। मंदिर में लेकर के चला गया, पहले दूध से स्नान कराया, फिर दही से स्नान कराया, फिर मधु से स्नान कराया, शुद्ध जल से स्नान कराया। भरत जी महाराज जान गए कि ये हमको मारने के लिए ही लाया है। इतना सेवा तो हमारी भाभी माँ ने नहीं किया जितना इस चोरों का सरदार कर रहा है? और मैया के सामने हाथ जोड़ करके मनाने लगे, हे मैया आप ही कृपा करो हमारे ऊपर, और कोई नहीं है। और रोने लगे, कहे तेरे दर पर मैं आ गया हूँ, आपकी जो इच्छा हो, चाहो तो बचा लो, चाहे तो प्राणों को हर लो। तेरे दर पे ओ मेरी मैया तेरे दीवाने आए हैं, तेरे दर पे जय हो मेरी मैया तेरे दीवाने हाथ ऊपर। आए हैं। तेरे दर पे हो मेरी मैया तेरे दीवाने आए हैं। तेरे दर पे हो मेरी मैया तेरे दीवाने आए हैं। तेरे दर पे हो मेरी मैया तेरे दीवाने आए हैं। भर दो झोली मैया भोली, भर दो झोली मैया भोली, गिरधरा आई तेरे दर पे मैया तेरे दीवाने आए हैं। हाथ ऊपर कीजिए, बड़े भाव से ताली बजाते हुए जय हो। हो जाए करम उस पे जपे जो तेरी माना, हो जाए करम उस पे जपे जो तेरी माना। चाहले तो भूल जाए कबीर का ताला, चाहले तो भूल जाए कबीर का ताला। माँ की ज्योति से नूर मिलता है, जय हो। चैन मिलता है, सूरज मिलता है। जो भी आता है मैया जी तेरे दर पे, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलता है। अपने बच्चों से उसको प्यार करे, बेटा प्रेमा इतनी दुलार करे, ममता तेरी आज लगा
बलवान हो जाए। माँ गिरते को तुमने किया, बेसहारों को भी सहारा दिया। उसकी किस्मत संवर गई जिसने सच्चे दिल से मैया ने मेरा नाम लिया। अर्जी सुन ले बेटे की मैया, हार लगा दे जीवन की नैया। आले भक्तवत्सल भगवान की जय। यही प्रार्थना कर रहे थे भरत जी महाराज। तुरंत क्या हुआ, कालिका की मूर्ति फटी तड़तड़ा करके और चोरों के सरदार को मार करके भक्त की रक्षा की। बोलिए जगत जननी शेरों वाली मैया की जय। आदि शक्ति परम्बा भगवती की। इस तरह से मैया ने भरत जी की रक्षा की। और भैया जो केहू के ऊपर आफत आवत है तो पग पग पे आने लगता है? वहां से चले, सुखदेव जी कहते हैं कि जब वहां से पुनः चले तो फिर एक आफत आ गई। अयथम सिंधु सोवीरंते रहु गणस्य भजतो। आफत क्या आई? रहुगण नाम के एक राजा थे। तो जो राजा थे वो उनका नियम था कि पालकी पर बैठ करके रोज सत्संग के लिए जाते थे। 4 जो है कहार लगते थे, उनको पालकी में बैठाते थे और ले करके सत्संग के लिए जाते थे। तभी अचानक जो है पालकी जो बैठा करके ले जा रहे थे 4 कहार, उसमें से एक की तबीयत बिगड़ गई। और जब तबीयत बिगड़ गई तो क्या हुआ, उसका पेट दर्द करने लगा। और जब पेट दर्द करने लगा तो अब सत्संग में जावे तो कैसे, 3 लोग तो ले नहीं जा सकते। तो राजा ने कहा कि थोड़ा इधर उधर देखो, नजर दौड़ाओ, बच्चों शांत रहो। अगर बोलना है तो केवल एक ही बात बोलो, राधे राधे। क्या बोलोगे? राधे राधे। हमारे भैया कपिल देव उपाध्याय जी भी आए हैं, जोरदार ताली बजा करके आपका स्वागत करें। अखिलेश जी के पिताजी भी आए हैं, इनके लिए भी जोरदार ताली बजावें। और विश्वनाथ उपाध्याय जी भी आए हैं, जोरदार ताली बजा करके आपका भी स्वागत करें। आज तो पंडाल में तमाम लोग उपस्थित हैं। अब जो है जो तीनों कहार थे, कहे कि एक मोटो सो आदमी दिखाई पड़ रहा महाराज, कहीं वही जोत लो, उसी को बुला लो। तीनों गए, जल्दी जल्दी पकड़ करके ले करके आए। कहे चल करके उठाओ, नहीं तो राजा अभी आपको दंड देंगे। भरत जी कुछ नहीं बोले, उठाए और चलने लगे। और जब चलते तो सामने जब है कीड़े मकोड़े पड़ते तो ऐसे कूद जाते। तो राजा का जो सर था वो पालकी में टकराता। तो राजा वहीं से नाटता कि कौन है ऐसा चल रहा है, कूद रहा है, मुझको चोट लग रही है। तब जो कहार लोग थे कहे जो नया नया जोते हैं यही सब कर रहा है, कहे उसको समझा दो। फिर चले, फिर कूदे। अब तो रघुगण को गुस्सा आ गया, वो नीचे पालकी कहे नीचे रखो और उतर गए।
और कहे कि तुम कौन हो, तब भी कुछ नहीं बोले भरत जी महाराज। तब तक फिर बोला कि सही सही बताओ तुम कौन हो, तब भी नहीं बोले। तब तक क्या किया, वो रघुगण भरत जी के ऊपर चढ़ गया, कहा मैं राजा हूँ, मैं ही ऊंच हूँ। तब भरत जी महाराज बोले ये बताओ तुम ऊपर हो कि मैं नीचे हूँ, ये आप ही निर्णय करो। तो रघुगण पूछा महाराज आप हैं कौन हैं? तब उन्होंने कहा कि हमारा नाम भरत है। रघुगण ने पूछा महाराज सुख क्या है, दुख क्या है? तो इसके बारे में उन्होंने कहा कि ये जो मन है यही सुख दुख के कारण है। आपका मन ही सुख दुख का कारण है। मन में ये जा जावे कि हमारे पास 10 चक्का ट्रक आ जावे, ये आ जावे, यही मन आपके दुख सुख का कारण है। चरपहिया आ जावे, बस आ जावे, इंटर कॉलेज खुल जाए, तो यही आपके सुख दुख का कारण है। इसके बाद खगोल भूगोल के बारे में बताएं। तो यही नहीं, इस खगोल भूगोल के बारे में, इस भूमंडल पर 7 द्वीप हैं, इसके बारे में भी बताएंगे। और इस भारत भूमि में नर नारायण के रूप में बद्री विशाल में विराजमान हैं। और भारत भूमि ही कर्म भूमि है भैया, और सब भोग भूमि है हमारी भारत। और देशों को जयकारा नहीं होता है, ये ऑस्ट्रेलिया हो या अमेरिका की होता है, लेकिन भारत माता की जय। भागवत जी में वर्णन दिया गया है, बड़ा सुंदर श्लोक है, आप लोग सुनिए। अहो अमीशां किम कार्य शोभनम् अप्रसन्न येषां किन्नत संग हरिः ये जन्म लब्धार सुभारता जिरे अमुकुंद सेवो पैकस्प्रियाहिनः। इस भारत भूमि पे देवता भी लोग तरसते हैं आने के लिए। इस भारत भूमि में जन्म लेने के लिए देवता लोग भी तरस रहे हैं, तरसते रहते हैं। अरे जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, सभी लोग गा लीजिए बड़े भाव से। ओ भारत देश है मेरा, डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ताली बजाते हुए बड़े भाव से। जहाँ भक्ति सामूली धर्म लगता मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जैसे सबको ये भजन याद है, मैं जानता हूँ, सभी लोग गाइए। यहाँ धरती हरसी मुनि जपती हरिनाम की माला। यहाँ धरती हरसी मुनि
भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। बोलिए भारत माता की जय। अरे और जोरदार जयकारा लगाइए। हम लोग भारतवर्ष में हैं तो जयकारा भी जोरदार होना चाहिए। बोलिए भारत माता की। उसके बाद भरत जी महाराज नरकों के बारे में बताए। सुखदेव जी महाराज नरकों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पृथ्वी से 99,000 योजन के नीचे यमराज की संयमपुरी है। यहाँ पे 28 प्रकार के नरक हैं भैया। जो जैसा करता है उसको भोगना पड़ता है। तामिस्त्र नरक का मतलब जो पर स्त्री का हरण करता है उसे इस नरक में जाना पड़ता है। उसके बाद रौरव नरक, जैसे कहती नहीं माताएं जब गुस्सा में होती हैं, कहीं भैया जाओ तुम्हारे रौरव नरक में ठिकाना नहीं लगी, कहती नहीं है, ये रौरव नरक है। उसके बाद महारौरव, फिर तमाम इस प्रकार से प्राण रोध, विशासन, लाला भक्ष, तमाम इस प्रकार से 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। श्रीमद् भागवत में सब वर्णन करके रहुगण को मुक्ति दिलाई भरत जी महाराज, और साथ में जन भरत जी महाराज भी मुक्त हुए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, अयोध्या धाम की। अब भैया भक्त क्या नहीं कर सकता है, भगवान को भी भक्त नचा सकता है। इस प्रेम के पावन बंधन में भक्तों ने नचाया भगवान को। भगवान नचाते सब जग को, भक्तों ने नचाया भगवान को। भक्त लोग भगवान को नचाए। ताई अहीर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। थोड़े से मक्खन पे नचा रहे थे भगवान। वे 3 लोक नवखंडों में नहीं समाने वाले हैं, लेकिन सबरी के झूठे बैरों को कर प्रेम खिलाया भगवान को। सबरी के झूठे बैरों को भगवान खाए। उसके बाद भैया कथा आती है खष्टम स्कंद की। खष्टम स्कंद में अजामिल की भी कथा आती है। आप लोग सुने होंगे अजामिल बड़ा दुष्ट था। पहले बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में बहुत दुष्ट हो गया। हे जग में अग कौन महान, न ताको किया न करो अजामिल। छाड़ी दई घर की घरनी, गणिका संग पाप कमायो अजामिल। इतना ही नहीं, अंत समयम दूतन सो डरी, पूत ही पास बुलायो अजामिल। अवक्षर चारि नारायण को पढ़ी, धाम नारायण पायो अजामिल। केवल 4 अक्षर से ही ये मुक्त हुआ था। सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित से कि जैसे सूर्य नारायण के उदय होने पर संपूर्ण त्रिभुवन का अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार भगवान का मंगलमय नाम लेने से जीव के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। परीक्षित ने कहा महाराज ऐसा कभी हुआ है, कोई प्रमाण है?
तब सुखदेव जी ने कहा हाँ महाराज प्रमाण है। बैठने में दिक्कत हो रही तो कुर्सी पर बैठ जाऊं। हाँ, क्योंकि शरीर जैसा रहे निरोगी तो रहे, नहीं तो हाँ हाँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तब सुखदेव जी ने कहा हाँ महाराज, कन्नौज में अजामिल नाम का वेद पाठी ब्राह्मण था, बढ़िया ब्राह्मण, वेद पाठी विद्वान था, मात्र पितृभक्त था, पतिव्रता पत्नी भी थी। बड़ा सुंदर श्लोक। आज बाजा बहुत गड़बड़ बाजा है भैया यार। कान कुब्जे दुजा काशी दासी पति अजामिला नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। संसर्ग के कारण इसका मन दूषित हो गया। एक दिन दुर्भाग्य से समिधा बीनने के लिए जंगल में गया तो वहां पर एक वैश्या दिखाई पड़ी, और जब वैश्या को देखे तो इनका मन मलिन हो गया, और जब मन मलिन हो गया और उसी में वह रम गए, उसी के प्रेम में आ गए। कितने बड़े विद्वान थे और आज वैश्या को देखें तो मन विचलित हो गया। सोचिए क्या हुआ। उस वैश्या के द्वारा 10 पुत्र हुए और ये अपनी पत्नी को नहीं मानता था, पत्नी को मारने लगा, डांटने लगा। एक दिन उसकी पत्नी के घर कुछ साधु संत आए। द्वार पर अगर भैया साधु संत आ जाएं तो जान ले भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और नहीं तो किसी के यहाँ भैया पूरा समय बीत जाता है, आंगन में ब्राह्मण का जो है जूठन प्रसाद नहीं गिरता है, हाथ नहीं धुला पाते हैं। 2-3 बसंत बहुत बढ़िया आता है भैया। जैसे किसी पत्नी का पति विदेश में हो और एकाएक सुने कि हमारे पति आ जाएं तो किसी उत्सव से कम नहीं है उसके लिए। अरे घर आई जाए कंत तो समझो बसंत है। अगर कंत आ जाए, कंत का मतलब पति आ जाए तो उसके लिए वही दिन बसंत है। और दूसरा बसंत द्वार पर भैया ब्राह्मण लोग आ जावे, संत महात्मा आ जावे, पूड़ी छनौड़ी रबड़ी रसमलाई बनने लगे तो भी एक बसंत है। घर आई जाए संत तो समझो बसंत है। ये घर आपका जो है बसंत हो गया इस समय। और तीसरा फाल्गुन मास में बसंत का तो समय पीली पीली सरसों बढ़िया फुला जाते हैं, तब बसंत हो जाता है। तो भगवान की कृपा जब होती है तभी संतों का पदार्पण होता है। संत लोग आए, कहे उसकी पत्नी से कि भोजन करना है देवी। उसके घर में कुछ नहीं था, किसी तरह से भोजन को कराई। तब ब्राह्मण लोग दक्षिणा मांगने लगे। भैया अगर ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं दिए, कितनों बढ़िया भोजन बना दो, 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए और जाते समय अगर गोड़ न धरो ये मारा। हमारे अयोध्या जी का नियम है, हमारे अयोध्या जी में ये नियम है। चिट्ठी मिल जाती है, 4-5 न्योता खाते थोड़ी ना, गए मुंह जुठारे दक्षिणा लिए दूसरे जगह। अगर दक्षिणा नहीं तो कहेंगे बड़ा बढ़िया भोजन था भैया, आनंद आ गया। और अगर दक्षिणा नहीं मिला तो जान लीजिए कितनों खिलाई दो, ये सब बेकार था। कुछ ऐसा भोजन कहूँ ना देखे। अगर वही पे 50 रुपया धरिन, अरे भैया उनके यहाँ गए रहन भोजनों कराए, बढ़िया दक्षिणा उनकी खाने के उपाय नहीं। तो ब्राह्मण को मीठा प्रिय है, मधुर प्रिय है, और उसके साथ दक्षिणा जरूर चाहिए, चाहे जो हो। दक्षिणा मांगने लगे। अब उसकी पत्नी के पास कुछ था नहीं, दक्षिणा दे क्या।
तब तक उसका पति आ गया, अजामिल आ गया, देखा कि वो संत महात्माओं को खिला रही हैं। अब मारे गुस्से के मारे वो कहने लगा कि बाहर से कमा करके मैं ले करके आऊं, तुम घर में उड़ाओ। संत लोग कहे महाराज दक्षिणा को आपको देना पड़ेगा। कुछ नहीं दूंगा, जो लोटा लंगोटा आप लोग पहने हैं अभी वो भी ले लूंगा। कहे महाराज चाहे जोन करो, लेकिन बगैर दक्षिणा लिए आपके द्वार से हटूंगा नहीं। संत लोग भी बड़े हठी होते हैं, जो मन में ठान लिए वो ठान लिए। कहे आपके द्वार से तभी जाऊंगा जब दक्षिणा ले लूंगा। कहे तब महाराज ऐसे बैठे। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, तीसरे दिन अजामिल, थोड़ा शांत रहो भैया, बोलिए राधे राधे, हाथ ऊपर उठा करके बोल दीजिए, बोलिए राधे राधे। बाजा वाले भैया बोलो ना, कहाँ फोन से बात कर रहे हो? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हमारे प्रिंसिपल साहब केपी मिश्रा जी भी पंडाल में आए, जोरदार ताली बजा करके आपका भी स्वागत करें। आप आ जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और कल आपके मुखार बिंद से भी 2 शब्द यहाँ बोलना जाएगा जन्म महोत्सव के दिन। थोड़ा आप भी बोलेंगे यहाँ कल, आज से ही बता दे रहा हूँ। चाहे जहाँ वो समय निकाल करके कल जरूर आना है जन्म के दिन। अच्छा कथा कहाँ चल रही थी? मैं कहाँ था? हाँ, बहुत बढ़िया से ध्यान से सुन रहे हमारे यजमान जी। 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, अंत में अजामिल दौड़ा गया, कहा महाराज जो दक्षिणा लेना हो लो और हमारे घर से जल्दी से हटो। संतों ने कहा कि महाराज हमें तुम्हारा रुपया पैसा धन नहीं चाहिए, आपकी पत्नी गर्भवती है, मेरा एक ही काम कर देना, जब आपके पुत्र हो उसका नाम नारायण रख देना। क्या रख देना? नारायण रख देना। और यह कहा करके संत महात्मा चले गए। ये संतों की बात को मान गया और संत की बात को माना। जब उसके पुत्र हुआ तो उसका नाम नारायण रख दिया। और भैया एक दिन काल के यमदूत आए तो वो डर गया, डर के मारे नारायण नारायण बुलाने लगा। बुला रहा था अपने बेटे को, लेकिन क्या हुआ, आ गए भगवान के पार्षद। तो कभी भी भैया अपने पुत्र का नाम गप्पू सप्पू टप्पू पप्पू ये सब नहीं रखना चाहिए, भगवान संबंधित ही नाम रखना चाहिए। पप्पू रख दिए, दिन भर बुलाए पप्पू पप्पू। पप माने पिल्ला, पप्पी माने पिल्ली। ये बताओ पप्पी पिल्ली और पिल्ला के नाम से कल्याण होगा? है? नहीं होगा ना। रखना है तो बढ़िया नाम रखो, राम जी संबंधित, कृष्ण जी संबंधित तमाम नाम है। इनके नाती का नाम क्या है? मानस। कितना अच्छा नाम है। और उपनाम बजरंगी। हाँ, दिन भर बुलाते रहो, कल्याण आपका होता रहेगा। हाँ? ऐसा नाम होना चाहिए। हाँ? बुला रहे थे अपने पुत्र को, लेकिन आ गए भगवान के दूत तुरंत, और भगवान के पार्षद यमदूतों को भगा दिए तुरंत। कहे भाग जाओ, और अजामिल को अपने साथ वैकुंठ धाम को लेकर के गए। तो ये भगवान की कृपा होती है भगवान नाम में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। और जोर से जयकारा लगाइए, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। उसके बाद विश्वरूप की कथा आती है। विश्वरूप का मतलब जहां देखता है वहां उसको हरि ही दिखाई पड़े, विष्णु ही दिखाई पड़े, वही विश्वरूप। विश्व माने यानी विष्णु। इंद्र के विश्वरूप को गुरु बनाया। इंद्र ने कहा गुरुजी ऐसा विद्या दो हमको कि स्वर्ग मिल जाए।
विश्वरूप ने इंद्र को नारायण कवच पहनाया। इंद्र यही कवच पहनकर दानवों को पराजित किया और स्वर्ग पुनः प्राप्त किए। और विश्वरूप के जो नाना थे वे असुर थे, और जब विश्वरूप यज्ञ करते तो दानवों को भी भाग देते उनके नाना। इंद्र को पता चला तो उनका सर ही काट लिया, और जब सर कट लगे तो उनको ब्रह्म हत्या का पाप लग गया इंद्र को। तब इंद्र ने ब्रह्म हत्या को 4 जगहों पर बांटा है। पहला पृथ्वी पर, जहां ऊसर भूमि होती है, ये स्थान दे दिए। वहां भैया कितनों बढ़िया बो, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। दूसरा दे दिए जल को, जो ये फेना निकलता है जल में, जब खारा में, ये दूसरा वही है, उन्हीं का श्राप। तीसरा वृक्ष में जो गोद निकलते हैं, वृक्ष को दे दिए। और चौथा नारियों को दे दिए, जो रजस्वला होती है। ये 4 जगहों पर दे दिए। यज्ञ करते हुए गलती हुई, तब वृत्तासुर प्रकट हुआ। वो देवताओं को पराजित करके स्वर्ग का राजा बन बैठा। अंगिरा गोत्र में दधीची नाम के एक महाराज थे। इंद्र उनके हड्डी को ला करके उन्हें विनय करके, और उन्हीं के हड्डी के द्वारा वृत्तासुर का वध किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सप्तम स्कंद की कथा बड़ा सुंदर इस भाव है। इसमें सप्तम स्कंद में भक्त प्रहलाद की कथा आती है। जिसको सुनकर कुछ ज्ञान न हो, वो राजा व्यर्थ कथा है वो। जिसको सुनकर के ज्ञान ना हो, दिन आए बैठे रहे और चले गए, ऐसी कथा कुछ नहीं। और जिस कथा में तबीयत ही न लगे, फिर कथा नहीं वो व्यथा है वो। हिरणाक्ष की कथा आप लोगों ने कल सुना था। जो द्वारपाल थे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने श्राप दे दिया था, तो उसका भाई हिरणाकश्यप जब सुना कि हमारे भाई को मारने वाला विष्णु है, तो वो क्रोधित हो गया। भाई का मरना सुनते ही भाई का लोहू उबल पड़ा। जब सुना कि मेरे भाई को मारने वाला विष्णु है, तो उस क्रोधित हो गया। और होना भी चाहिए भैया, भाई भाई तो एकता होना ही चाहिए। भाई का मरना सुनते ही भाई का लोहू उबल पड़ा। अब कुछ सोच समझ हिरणाकश्यप, कुछ सोच समझ सोच समझ हिरणाकश्यप, सोच समझ हिरणाकश्यप, सोच समझ हिरणाकश्यप, करने घर से निकल पड़ा। करने घर से निकल पड़ा, करने घर से निकल पड़ा। भाई का मरना सुनते ही भाई का मरना सुनते ही भाई का लोहू उबल पड़ा। भाई का लोहू उबल पड़ा। कुछ सोच समझ हिरणाकश्यप, कुछ सोच समझ हिरणाकश्यप, करने निकल पड़ा। करने घर से निकल पड़ा, करने घर से निकल पड़ा, करने घर से निकल पड़ा। तपस्या के लिए जंगल की तरफ चल पड़ा कि पहले तपस्या करूं, भगवान से वरदान लूं, तब विष्णु को बताऊंगा। अब ब्रह्मा जी की तपस्या के लिए पहुंचा और ब्रह्मा जी को मनाने लगा। ओम ब्राह्मणे नमः। तपस्या किया, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, बोले वरदान मांग लो। तब वह बोला कि हे महाराज, हमें देना हो, अगर देना ही चाहते हो, प्रसन्न हो, तो अमर होने का वरदान दे दो। मैं अमर होना चाहता हूँ। अब ब्रह्मा जी बोले कि ये वरदान तो मैं नहीं दे सकता, चाहे जो वरदान मांग लो, लेकिन अमर होने का वरदान
हमसे मत मांगो, जो इस पृथ्वी पर आया है उसको एक न एक दिन जाना पड़ेगा। तो कहा उसने कि महाराज तब एक वरदान से काम नहीं चलेगा, तब मैं जितना वरदान मांगू उतना आपको देना पड़ेगा। कहे एक नहीं, चाहे 10 मांगो चाहे 20 मांगो, अमर होने का वरदान छोड़ करके मैं सब कुछ दे सकता हूँ। उन्होंने ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं वरदान दे दूंगा, इसका उपाय विष्णु जी सोचेंगे ही, क्या कैसे क्या मरना है इसको। कहे हाँ वरदान मांगो। अब मांगना शुरू किया। उसने कहा कि कुछ अधिक नहीं इतना दे दो, कुछ अधिक नहीं इतना दे दो, ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, नीचे ऊपर न मरूं नीचे। कुछ अधिक नहीं इतना दे दो, कुछ अधिक नहीं इतना दे दो, ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, नीचे ऊपर न मरूं नीचे। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है। मीठी मीठी ताली बजती रही। इतने लोग हो। ब्रह्मा जी ने कहा ना तुम ऊपर मरोगे न नीचे मरोगे, और कोई वरदान? उसने कहा हाँ महाराज अभी और वरदान देना है। कहे क्या? निस में न मरूं दिन में न मरूं, निस में न मरूं दिन में न मरूं। इस माने रात्रि, रात्रि में भी न मरूं और दिन में भी न मरूं। निस में न मरूं दिन में न मरूं, निस में न मरूं दिन में न मरूं। भीतर न मरूं बाहर न मरूं, ब्रह्मा जी ने कहा तथा तो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम न अंदर मरोगे न बाहर मरोगे, न दिन में मरोगे न रात में मरोगे, और कोई वरदान? कहे हाँ महाराज और वरदान चाहिए। कहे क्या? दुनिया में हमें भोगने को, दुनिया में हमें भोगने को, रह जाए कोई बिहार नहीं, रह जाए न कोई बिहार नहीं, रह जाए कोई बिहार नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, जो चाहोगे, आप जहाँ घूमना चाहो कहाँ घूमो, आपको कोई हरा ही नहीं सकता। अब भैया अब इसको तो एकदम अहंकार हो गया, अहमता में फूला। भैया जैसे कोई छोटा पद पा जावे तो उसको तो अहंकार हो जाता है, ये तो बहुत बड़ा पद पा गया, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न भीतर मरूं न बाहर मरूं। हिरण्याकश्यप ने कहा कि वाह प्रभु बहुत बढ़िया। ब्रह्मा जी ने कहा अब जाऊं? तब तक उसने कहा अभी रुकिए, अभी तो और वरदान देना है। कहे क्या? कहे महाराज एक वरदान और दे दो। कहे क्या? कहे 12 महीनों में भी ना मरूं। उसने कहा कि 12 महीनों में भी ना मरूं। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि तथास्तु यह कहा करके अंतर ध्यान हो गए, सोचे कि काज नहीं कितना मांगेगा, भग गए। अब भैया हमता में फूला फूला, को ऐसा उपजा जग माही, अप्रभुता पाही काह मद नाही। थोड़े लोग, बहुत कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ अभिमान नहीं करते हैं प्रभुता पाने के बाद, नहीं तो अधिकतर लोग तो भैया अभिमान में रहते हैं। सच है मनुष्य कंगाली में, करता कोई उत्पात नहीं। जो गरीब रहता है तो कोई उत्पात नहीं सूझता है, लेकिन जब वही धनी हो जाता है तो करता सीधी बात नहीं। जब धनवान हो जाता है तो आपसे वो बोलना नहीं चाहिए। जैसे आपका मित्र ही हो, एक दिन अगर आप मिल गए
तो बढ़िया कार में बैठाएगा, भैया चलो पानी पिलाते हैं गौना में, खूब बढ़िया से उस दिन खूब बढ़िया रबड़ी, रसमलाई, छेना खूब खिलाएगा। और दूसरे दिन अगर आप पुनः उसको दिख पड़े तो क्या करेगा, भैया जल्दी शीशा चढ़ाओ चरपहिया का, नहीं तो अभी आफत आ जाएगा, फिर लेकर के चलना पड़ेगा। एक दिन तो खिला देगा लेकिन दूसरे दिन नहीं खिलाएगा। अब इसको जब अहंकार हो गया तब ये पूजा पाठ यज्ञ हवन सब कुछ जो है बंद करवा दिया और उसने कहा मैं ही भगवान हूँ। और सब कुछ बंद होने के बाद दूसरे राज्य पे आक्रमण बोल दिया, दूसरे राज्य में चला गया। इधर इंद्र को ये सब बात पता चला कि उसकी पत्नी जो कयाधु है वो गर्भवती है। तो इंद्र सोच रहे थे कि अगर हिरण्याकश्यप है इतना आतंक मचा रहा है और जब कयाधु के गर्भ से भी पुत्र हो जाएगा तो वो पता नहीं कितना जो है दुष्ट होगा। तुरंत क्या किए, इंद्र भेष बदल करके हिरण्याकश्यप का रूप बना करके कयाधु के पास आए और कयाधु को रथ सहित जंगल लेकर के आए। और जब जंगल पहुंचते हैं तो क्या करते हैं, मारने के लिए जैसे तैयार होते हैं तुरंत वहां पर नारद जी महाराज आ जाते हैं बीना बजाते हुए और कहते हैं कि क्या कर रहे हो। तब इंद्र ने कहा कि अभी तो ये पैदा नहीं हुआ बालक, इसका पिता इतना आतंकवादी है और कहीं ये पैदा हो गया इससे ज्यादा हो जाए तो क्या होगा। नारद जी ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मारने के हकदार नहीं हो। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके चाहे जग बैरी होए। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। नारद जी ने कहा रुक जाओ, नारी को मारना ठीक नहीं है। इंद्र ने कहा हिरण्याकश्यप अभी अकेला है और इधर कयाधु गर्भवती है, जो बच्चा होगा वो भी हिरण्याकश्यप की तरह कहीं होगा, तब क्या किया जाएगा। तब नारद जी ने कहा हो सकता हो इसके गर्भ में भगवान का भक्त ही जन्म ले, ऐसा कोई बात थोड़ी ना है कि दुष्ट के दुष्ट ही हुई। इंद्र जो है मान जाते हैं, चले जाते हैं। नारद जी परहित की भावना रखते हुए कयाधु को अपने आश्रम पर लेकर के चले जाते हैं। और भैया माँ के गर्भ में जो बालक रहता है, अगर आप अच्छा करोगे, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। और अगर बालक गर्भ में है और अगर अनाप शनाप गाली गलौज सब कुछ करोगे तो ऐसा लड़का जरूर होगा। जब आश्रम पे आए तो वहां पर क्या हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, पूजा पाठ हो रहा है। तो बालक भी पेट के गर्भ में ही श्रवण कर रहा है। संभला है जिनका बचपन जीवन बना उन्हीं का। समयानुसार कयाधु के एक बालक हुआ, बच्चा हुआ और धीरे धीरे बच्चा जब बड़ा हुआ तो उसका नामकरण हुआ प्रहलाद जी, प्रहलाद के नाम से। और धीरे धीरे प्रहलाद जी बड़े होने लगे और जब बड़े होने लगे तो इनको भी राम नाम की भक्ति चढ़ने लगी, क्योंकि संतों के साथ रह रहे हैं और संत लोग जैसा चाहते हैं जैसा करते हैं वैसा बच्चा भी सीख रहा है। पूजा पाठ देख रहा है, कीर्तन हो रहा है, वो देख रहा है तो भी नशा चढ़ने लगा राम नाम का। अरे संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, जय हो बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। ओ ये तेरो बड़ भाग्य तेरी अच्छी बनेगी।
भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, और जगत के जालरी तेरी अच्छी बने, जगे की जालरी तेरी अच्छी बनेगी। जय हरि। मिट जाए पूरे के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए पूरे के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संत की संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संत की संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। हाथ ऊपर उठा करके बोल दीजिए, क्या बोलेंगे? राधे राधे, और जोर से बोल दीजिए। राधे राधे। इनको भी भक्त प्रहलाद जी को भक्ति का नशा चढ़ने लगा धीरे धीरे। और इधर जो है हिरण्याकश्यप जब आया, घर आया तो देखा कि कयाधु घर में है, ये नहीं है। अब खोजने लगा, अब खोजते खोजते देखा कि ये तो नारद जी के आश्रम पे रह रही हैं। तलवार निकाल लिया और मारने के लिए नारद जी को तैयार हो गया। तब तक कयाधु जी आई, कहीं ये तो बचाने वाले हैं, इनको क्यों मार रहे हैं? मारने वाले तो इंद्र हैं। अब हिरण्याकश्यप ने कहा कि विष्णु के पहले अब इंद्र को ही मारूंगा, उसकी खबर लूंगा। और या कहा करके कयाधु को लेकर के राज्य को लौट आया। प्रहलाद जी को भक्ति का नशा चढ़ गया था भैया। अब वो गाने लगे, बच्चों के साथ गुनगुनाने लगे। और राम नाम की भक्ति जब छा जाती है भैया तो फिर जल्दी हटने वाली नहीं होती है। अरे राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, और आ जाते हैं राम कोई भूला के देख ले। राम कोई भुला के देख ले, नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई भूला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई भुला के देख ले। हिरण्याकश्यप जो था वो प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए स्कूल में भेजा। उस विद्यालय का नाम अखिल भारतीय दानव विद्यालय था। थोड़ी देर में प्रहलाद भी सोचने लगे, वहाँ पढ़ाया जाता था कि आपके पिता ही भगवान हैं, आपके पिता ही सब कुछ हैं। संडा मरकट यही पढ़ाता था, उन्हीं का पूजा करो, उन्हीं का वंदना करो। अब प्रहलाद जी सोचने लगे कि अब किसका पूजा करूं। अब और थे, बालक थे, तो सोचे कि हमारे पिता ही भगवान हैं।
वो भी मान गए कि हाँ हो सकता हो हमारे पिता ही भगवान हो, वो भी मानने लगे। और जब संदा मरकट ने कहा कि तुम्हारे पिता ही भगवान हैं, तो वो भी प्रहलाद जी भी सोचे कि चलो ठीक है हमारे पिता ही भगवान हैं। सबसे वो भी कहने लगे कि हमारे पिता भगवान हैं। लेकिन एक दिन सुबह का शाम का समय था, जा रहे थे गांव में, घूमते घूमते देखे कि एक कुम्हारिन माता है। तो कुम्हारिन माता रो रही हैं और भगवान को बुला रही हैं और कह रही हैं कि मेरे नैनों की नगरिया में आओ सीताराम, 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 मेरे नैनों की नगरिया में आओ सीताराम। और कहते हैं मेरी सोनी सी मड़ैया में मेरे राधे श्याम, मेरी सोनी सी मड़ैया पे मेरे राधे श्याम, मेरी सोनी सी मड़ैया में आओ मेरे श्याम, मेरी सोनी सी मड़ैया पे आओ मेरे श्याम। रो रही है और बुला रही है मीठी मीठी ताली बजाते हुए, हे हरि। यही कह रही थी, भगवान का स्मरण कर रही थी। तब तक प्रहलाद जी पहुंचे और कुम्हारिन माता को डांटने लगे, कहे मेरे पिता भगवान हैं और तू जो है राम को बुला रही है। तब कुम्हारिन ने कहा कि तुम्हारे जो पिता हैं वो भगवान नहीं हैं, वो घमंडी हैं। कुम्हारिन ने कहा मैं तुम्हारे पिता को भगवान मानूंगी, लेकिन एक शर्त है। प्रहलाद जी ने कहा क्या काम करना होगा? प्रहलाद जी बोले, कुम्हारिन ने कहा कि 4 बिल्ली के बच्चे धोखे से जो है चारों बच्चे आग के आमे में बंद हो गए हैं। कुम्हारिन जो है वो बनाती थी ना, घड़ा वड़ा बनाती थी। उसने कहा कि उसी के अंदर चारों बच्चे जो है बंद हो गए हैं और संजोग ऐसा है कि उसमें मैं आग भी लगा दी। और अगर आपके पिता भगवान हैं तो चारों बच्चे अगर जिंदा निकल जावें तो मैं आपके पिता को भगवान मानने लगूंगी। प्रहलाद जी ने कहा ये कैसे हो सकता है, जब आग लग गया तो कहाँ वो? तो उसने कहा कुमारी माता कि तब हमारे भगवान वही हैं। तो उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, अगर सुबह के समय मैं आऊंगा, हमारे सामने आवा खोला जाएगा, अगर चारों बच्चे जिंदा रहेंगे तो मैं भी आपके भगवान को मानने लगूंगा, अपने पिता को भगवान नहीं मानूंगा। सुबह का समय हुआ, प्रहलाद जी सुबह के समय आए और जब सुबह के समय आए तो क्या हुआ? और इधर कुम्हारिन माता रात भर जागती रही, रोती रही कि हे प्रभु आप हमारी इज्जत रख लेना, हमारे ऊपर कृपा बना देना, नहीं तो बड़ी हंसी हसारत होगी, राज्य से निकलवा दिया जाऊंगी, क्योंकि भाई राजा था हिरण्यकश्यप। और रो रही हैं और भगवान को बुला रही हैं रात भर। लंबी नदिया नाव पुरानी, लंबा बड़ा किनारा राम, तुम बिन मेरे राम प्रभु जी कोई न केवन हारा राम, तुम बिन मेरे राम प्रभु जी कोई न केवन हारा राम। लंबी नदिया नाव पुरानी, लंबी नदिया
लंबा बड़ा किनारा राम, लंबा बड़ा किनारा राम, तुम बिन मेरे राम प्रभु जी, तुम बिन मेरे राम प्रभु जी, कोई न खेवन हारा राम, तुम बिन मेरे राम प्रभु जी, कोई न केवल हमारा राम। और कहती हैं मीठी मीठी तालियां, इतनी लोग माताएं हैं, कहती हैं मेरे नैया के खेवैया, मेरे नैया के खेवैया, बन गया वो मेरे राम, मेरी सोनी सी मड़ैया, आओ मेरे राम, मेरी सुनी सी मड़ैया, वे आओ मेरे राम, मेरी सोनी सी मड़ैया में आओ मेरे राम, मेरी सुनी सी मड़ैया, आओ मेरे राम। हे हरि जय हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुबह का समय हुआ, प्रहलाद जी महाराज आए, उनके सामने आवा खोला गया। जब आवा खुला तो बिल्ली के जो चारों बच्चे थे वो म्याऊं म्याऊं कह करके भगे, और जब भगे तो प्रहलाद जी सोचे कि अंदर देखता हूँ कि क्या है, आग है कि नहीं है। और जब अंदर देखे तो अवाक रह गए। क्या देखते हैं? तो देखा एक हंडी के अंदर भगवान श्री हरिराज रहे, ऐ शंख चक्र और गदा पद्म, ऐ शंख चक्र गदा पद्म, ऐ शंख चक्र और गदा पद्म, ऐ शंख चक्र और गदा पद्म, सभी खगराज विराज रहे, सभी खगराज विराज रहे। देखा एक हंडी अंदर, देखा एक हंडी भगवान श्री हरिराज रहे, श्री हरिराज रहे, ऐ शंख चक्र और गदा पद्म, ऐ शंख चक्र और गदा पद्म, सभी खगराज विराज रहे, सभी खगराज विराज रहे, सभी खगराज विराज रहे। प्रहलाद जी कुमारिन माता के चरणों में गिर पड़े और कहे मैं आपके ही भगवान को मानूंगा, और तब से वह भगवान को मानने लगे। भक्ति का नशा चढ़ गया। अब वो राम राम कहने लगे, कृष्ण कृष्ण कहने लगे। तो एक दिन संडा मर्क जो थे, उनके गुरु थे, कहे कि नाम नहीं लेना है, ये जो है आपके चाचा का कातिल है। तो प्रहलाद जी ने कहा कि उनको उनके अपने कर्म की सजा मिली, मैं राम जी का ही नाम लूंगा। संजोग बस एक दिन संडा मर्क कहीं गए थे, प्रहलाद जी से बोले कि ऐसा है बेटा, तुम बच्चों को पढ़ाना, अपने पिता का ही नाम गुनगुनवाना, दूसरे का नाम नहीं। प्रहलाद जी ने कहा ठीक है। जब संडा मरकर चले गए तो ये बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिए। क्या पढ़ा रहे हैं? पहले तख्ती का जमाना था, तो पढ़ा रहे हैं, बच्चों को बुला रहे हैं, बुलाए कहे आओ बच्चों बैठ जाओ, मैं पढ़ाता हूँ, आप लिखो और पढ़ो। बच्चे तैयार हो गए पढ़ने लिखने के लिए। तो क्या लिख पढ़ा रहे हैं? कहते हैं लिखो पाठी में राम, यानी तख्ती, लिखो पाठी में राम, पढ़ो पुस्तक में राम, बोलो सिया सिया राम, बोलो सिया सिया राम, बोलो सिया सिया राम, बोलो सिया सिया राम। लिखो पाठी में राम, पढ़ो पुस्तक में राम, लिखो पाठी में राम, पढ़ो पुस्तक में राम, बोलो सिया सिया राम, बोलो सिया सिया राम, बोलो सिया सिया राम, बोलो सिया सिया राम, बोलो
भैया हिरण्याकश्यपु आ गया, तुरंत कहा कि ऐसा नाम नहीं लेना है, आपके चाचा का कातिल है और नहीं ठीक नहीं होगा, बता ही देता है। गुस्से में हो गया। प्रहलाद जी ने कहा भगवान को क्यों दोष देते हो, हैं? उनको सजा अपने कर्म के अनुसार मिला, उनका कर्म जैसा था वैसा सजा उनको मिला, हैं? और भैया इस पृथ्वी लोक पर जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा, हैं? हमारे अखिलेश उपाध्याय जी भी आए हैं, जोरदार ताली बजा करके आपका स्वागत करें। हमारे भैया आए और आप मुस्कुराते रहते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, हैं? लिखा गया है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सबको मिलता यही है, मिलता सही है, कर्मानुसार फल तो सबको मिलता सही है, मिलता सही है। भगवान के घर देर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सबको मिलता यही है, कर्मानुसार फल तो सबको मिलता यही है, कर्मानुसार फल तो सबको मिलता यही है। जो जैसा भैया कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। प्रहलाद जी समझाने लगे, उन्होंने कहा बड़ा सुंदर श्लोक भागवत जी में है, कुछ लोगों को याद भी होगा तो आप लोग गुनगुनाइएगा इस श्लोक। हमारे प्रिंसिपल साहेब को तो जरूर याद होगा, हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, क्योंकि हमारे प्रिंसिपल साहेब साल में 1-2 कथा जरूर कराते रहते हैं, हैं? इनके द्वारा जो है जरूर 2-3 कथाएं होती रहती हैं, हैं? भगवान चाहेंगे तो मैं भी 1-आध बार आ जाऊंगा, हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति के बारे में बताने लगे प्रहलाद जी। अब जैसे ही नवदा भक्ति के बारे में बताए तुरंत हिरण्याकश्यपु और क्रोधित हो गया, गोदी में लिया था प्रहलाद जी को, नीचे फेंक दिया। यही नहीं, आग में जलवाया तब भी प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ, हाथी से कुछ लवाया तब भी कुछ नहीं हुआ। अंत में प्रहलाद से बोला कि तेरा भगवान कहाँ है? तब प्रहलाद जी ने कहा कि हमारे भगवान तो सब जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हो जाना। उन्होंने कहा कि हमारे भगवान सब जगहों पर विराजमान है। नहीं, सही सही बताओ कहाँ है भगवान तुम्हारे, आज मैं देखना चाहता हूँ। जीवन का जाम समाप्त हुआ, बतलाय अब धुनी का जाम कहाँ। ओ राम नाम के दीवाने, बतलाय अब तेरा राम कहाँ। तुमको बतलाना पड़ेगा कि तुम्हारे राम कहाँ है। तब प्रहलाद जी ने कहा, बोले प्रहलाद राम मेरा व्यापक सारे संसार में है, और
मुझ में भी है तुझ में भी है, मुझ में भी है तुझ में भी है, इस खंभ में है तलवार में है, इस खंभ में है तलवार में। बोले प्रहलाद राम मेरा, बोले प्रहलाद राम मेरा, व्यापक सारे संसार में है, व्यापक सारे संसार में। मुझ में भी है तुझ में भी है, मुझ में भी है तुझ में भी है, इस खंभ में है तलवार में है, इस खंभ में है तलवार में। इस खंभ में है तलवार में है। तुरंत हिरण्याकश्यप तलवार लेकर के खंभ पे प्रहार करना शुरू कर दिया। अपने भक्त की बात सिद्ध करने के लिए भगवान तुरंत खंभ में प्रकट हो गया। गड़गड़ायो भक्तभाजो चरचरायो निगसा, नरगाहय को भूसे दिभयानो है, गड़गड़ाये कसन दाढ़े लपलपावे जीव, प्रलय को पयाध मानो व्योम जात मानो। हर हराने डर लोग भर भराने रूप देखत सयानो है। अब कहे रघुनाथ जब काव्यो नरसिंह आज व्योम मत सकल थर थराने, सब लोग थर थराने लगे, कांपने लगे। नरसिंह भगवान, बोलिए नरसिंह भगवान की जय। क्या हुआ? भगवान नरसिंह भगवान हिरण्याकश्यप को जांग पर बैठाए और बोले कि अब मैं तुम्हें मारने चल रहा हूं। तो हिरण्याकश्यप ने कहा कि मैं ऐसे थोड़ी ना मरूंगा, हैं? अरे वरदान पाया हूं, मामूली बात थोड़ी ना है। कहे अच्छा ये बताओ कि तुमको ऊपर मार रहा हूं कि नीचे मार रहा हूं? तो उसने कहा कि आप तो अपनी जांघ पर बैठाए हैं, जांघ पर मार रहे हैं। उन्होंने कहा, भगवान ने पुनः कहा कि ये बताओ तुमको दिन में मार रहा हूं कि रात में मार रहा हूं? तब हिरण्याकश्यप ने कहा कि न दिन है न रात है, ये गोधरी काल है। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताओ तुमको नर मार रहा है कि मनुष्य मार रहा है? उसने वरदान लिया था ना। कहे प्रभु आप तो कान कहने रूप में आ गए हो, हैं? न नर में हो न मनुष्य में हो, हैं? फिर चौथी बात उन्होंने कहा कि ये बताओ कि तुमको बरहो महीने में मार रहा हूं? उसने कहा ये बरहो महीना भी नहीं है, आप तो महाराज अधिक मास लगा दिए, बलमास, हैं? भगवान की कृपा। फिर पूछे, उन्होंने कहा कि ये बताओ तुमको अस्त्र से मार रहा हूं कि शस्त्र से मार रहा हूं? तो हिरण्याकश्यप ने कहा न आप अस्त्र से मार रहे हो न शस्त्र से, आप तो अपने नाखून से मार रहे हो। और जैसे ही ऐसा उसने कहा, भगवान उसके यंत्रणियों को निकाल दिए और उसके प्राण पखेरु उड़ गए और भक्त की रक्षा किए। बोले भक्त वत्सल भगवान की, बोलो नरसिंह भगवान की। इस प्रकार भगवान अपने भक्त की पल पल रक्षा करते हैं। सही नहीं भैया? धन के कारण ही ये इतना बड़ा आतंकवादी हुआ था हिरण्याकश्यप। रुपया भैया जब आ जाता है ना तो कुछ आदमी तो पैसा दबा के रखते हैं, दिखाते नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि क्या बताया जाए, हैं? चाह ना जाने क्या जा कराने लगी, बाजा नहीं होगा। चाह ना जाने क्या क्या कराने लगी, चाह पैसों से आने बनाने लगी। यही नहीं, चाह आनों से रुपए बनाने लगी। जब रुपया बनाने लगा तब चाह रुपयों से कोठी बनाने लगी। चाहत बन रहा है ये, चाहत मन का जो ये चाह है समाप्त नहीं होता। कोठी जब बन गया तो फिर क्या सोचने लगा मन?
चाह कोठी में गाड़ी दौड़ाने लगी, कहे गाड़ी भी हो जाए हैं? इससे भी मन नहीं भरा तो फिर चाह गाड़ी से होटल को जाने लगी, गाड़ी अब होटलों में भोजन पानी होने लगा है। चाह ना जाने क्या क्या कराने लगी, चाह ना जाने क्या क्या दिखाने लगी। चाह पीली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने रंगीले हुए। जिनको कोई चिंता नहीं है, केवल भगवान का स्मरण करना है, तो भैया रंगीले हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन